पंडित जी नमस्ते। पंडित जी, नमस्ते नमस्ते। पंडित जी बैठ जाए। हाँ बिल्कुल पधारिए। हाँ, पंडित जी हम अपनी कुंडली दिखाने आए थे। जी। पिछले दो एक साल में हमारे 3 एक्सीडेंट हो गए पंडित जी। हम्म। कभी सफेद रंग की कार से, कभी काले रंग की कार से, जी कभी टैक्सी से, कभी हमारी खुद की कार से। जी। हमारी कार 2 बार इंश्योरेंस के पास जा चुकी है। कभी ट्रक से ठुक गई, कभी बाइक से ठुक गई। तो क्या कारण है कुंडली देखना पड़ेगी आपकी। पंडित जी? पैसे कितने लगेंगे? अब मेरी फीस तो अभी 5100 रुपये है। एक कुंडली देखने एक का कुंडली देखना 5100 रुपये। कितने भी सवाल पूछ सकते हैं हाँ जी? समस्या हमें होगी। ना एक शक हो रहा है कि हम 2 बार जब एक्सीडेंट हुआ तो हम्म। एक ही ड्राइवर था पंडित जी हमारे साथ। तो फिर तो क्या कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? हो सकता है उस ड्राइवर के गिरे नक्षत्र थोड़े से बेकार होंगे या दशा महादशा में गड़बड़ चल रही होगी। तो उसकी कुंडली भी देख लिया फिर? उसकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी तो फिर। उसका कितना पैसा? फीस तो एक ही है। आप एक दिखाएं चाहे चार दिखाएं, 5100 रुपये हर व्यक्ति की। मतलब 5100 हमारे, 5100 5100 ड्राइवर के? ड्राइवर के। अच्छा, के आसपास रहते हैं पंडित जी जो हमारा एम्प्लॉय है या कोई काम करता है, इनकी भी ग्रहों का असर पड़ेगा? हाँ अगर हमें किसी को ऑफिस में रखना है तो हाँ। उसकी भी कुंडली दिखा लेनी चाहिए तो एक तो लड़का हमारे यहाँ काम करता है, नीलकंठ नाम है उसका, क्या उसकी भी कुंडली का असर हो रहा होगा हमारे जीवन पे, बिल्कुल। हमारे काम हाँ पे? हाँ बिल्कुल हो रहा होगा ना काम पे। हो सकता है उसके आने से काम अच्छा चले। हाँ ये हाँ। तो पंडित जी एक बात बताइए, हाँ आप जैसे आप कुंडली देख लेते हैं, हम देख पाएंगे अगर हम हाँ सीख लें तो? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। कितनी फीस लगेगी पंडित जी? अभी तो 31,000 है। तो ऐसे तो आप बोल रहे हो 4 कुंडली देखने का 20,000 हाँ और 31,000 में हम कुंडली देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल देख पाएंगे ना, लेकिन समय लगेगा 2 से 3 महीने 4 महीने। 2 से 3 महीना? हाँ बट फिर हम अपनी भी देख पाएंगे, अपने एम्प्लॉय की भी देख पाएंगे, अपनी बाइक की भी देख पाएंगे, अपने घर की भी देख पाएंगे, सबकी देख लेंगे? सबकी देख पाएंगे फिर और हमें आपके पास बार बार आना नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं आना पड़ेगा। तो फिर ये ज्यादा अच्छा ना पंडित जी, 21,000 31,000 में हम ही सीख लेते हैं ज्योतिष। हाँ तो आप सीख हर कोई लीजिए। सीख सकता है ये पंडित तो जी? हर कोई सीख सकता है। ये तो देखिए, एक तो ये तो हुनर हाँ है ना। अपने हाथ का हुनर है ये तो, हाँ। है ना। इसको आप सीख के रख लो। आप कभी तो भी इसको पंडित काम जी में ला सकते भविष्य में हैं। हम कमाना भी सीख जाएंगे इसकी वजह बिल्कुल, से? ये तो एक विद्या है ना, जो कभी भूलते तो है नहीं। विद्या तो कोई भूलता नहीं है। इसको हम कभी भी हाँ काम में ले सकते हैं। हाँ। सुनिए गाइस, ये है तरीका। अगर आज आप अपनी कुंडली दिखाने जाएंगे तो 5,000, भाई की दिखाने जाएंगे तो 5,000, मम्मी की पापा, घर में अगर 6 सदस्य हैं और आपने 5-5 हजार के हिसाब से कुंडली। पंडित जी एक बात बताइए, कुंडली बार बार दिखानी पड़ती है, साल में एक बार की या दो साल में बार एक बार तो कम से कम दिखा लेनी चाहिए, कम क्योंकि से कम हाँ दिखा लेनी क्योंकि चाहिए? कुछ ग्रह नक्षत्र तो चेंज होते तो हैं। साल के हम 30,000 इनको दें या साल में हम 31,000 में खुद सीख लें? ठीक है, जो ज्ञान है, जो ज्योतिष विद्या है, जो आपको बहुत सारे कारण बताएगी। पिछले एक साल में मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ग्रहों में कौन सी चीजें कोलाइड कर रही है जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी ऐसी हो रही है। एक्सीडेंट होने पर मैं बची हूँ तो मेरी कुंडली में कुछ तो ऐसा होगा ना मुझे बचा रहा हाँ है हाँ बिल्कुल। है या ना? तो हो तो सकता है कोई क्या शुभ है? ग्रह, शुभ हाँ ग्रह है ना, दृष्टि डाल रहा हो, है हाँ। ना। बुरे ग्रह के ऊपर जो अशुभ ग्रह हैं उनके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो तो तो वो कोई अशुभ बचाएगा। ग्रह है जो एक्सीडेंट करवा रहा है, लेकिन शुभ ग्रह ज्यादा पावरफुल है, जो मेरा एक बाल भी नहीं टूटने दे रहा, भले का 10 बार टूट जाए। तो ये होती है ज्योतिष। और सुनिए ध्यान से, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, जो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट हो जाता है, अभी ना मैंने इन्हीं पंडित जी की एक क्लासेस ज्वाइन की कल, और मैंने उसमें सीखा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें आपको कहा जाता है माइंडसेट ठीक करो। और इन्होंने मुझे कल बताया कि चंद्रमा कारक होता है आपके भाग्य का, मन का। मन का। सो मन ठीक है तो भाग्य ठीक हो जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? मन ठीक करो, मन में पॉजिटिव सोचो, ये सोचो वो सोचो, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने डिकोड की है जिससे ये समझ में आया कि भाग्य में कुछ लिखा हुआ है और वो होना तय है। उसकी इंटेंसिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान हो और किस तरह से अपने ग्रहों को आप संभाल सकते हैं। तो ज्योतिष क्लास इन्हीं पंडित जी के साथ हमने कल शुरू की है। फर्स्ट बैच शुरू हो गई है, आज पहली क्लास होगी उसकी, कल इंट्रोडक्शन हो चुका है। सेकंड बैच हम वापस शुरू कर रहे हैं। महिलाएं जो घर में सोती हैं दिन में, पहली चीज तो सोना अच्छी बात नहीं है, आप ग्रह लक्ष्मी है। और दूसरी चीज, अगर आपने अपने हाथ में एक हुनर सीख लिया, अपने घर वालों की तो कुंडली देख सकती है। और ज्योतिष ऐसी विद्या है कि अगर आप एक महफिल में बैठ गए और आपने किसी एक की कुंडली पे बात कर ली तो पूरी महफिल आपके चारों तरफ आ जाएगी। ज्योतिष विद्या ऐसी है, वो समुद्र है कि जिसमें गोते खाने में बड़ा मजा आता है। ज्योतिष विद्या में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे भाग्य है, क्या है, अगर आप सीख लेंगे, समझ पाएंगे तो दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है एक हुनर हर स्त्री में होना चाहिए, अपना भाग्य समझने का और दूसरे के भाग्य देखने का और उसको समझाने का, जिससे कहीं ना कहीं आप शिव की बनाई सृष्टि में कल्याण का काम कर सके और शिव जी को आप जरूरी लग सके। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में बताया है, अगर आप सृष्टि में रहने में
अगर आप इस सृष्टि में कुछ योगदान नहीं दे रहे हैं तो शिव जी बोलेंगे मेरे पास आ जाओ, सृष्टि में रहने की जरूरत क्या है। हर जगह आपका योगदान लगता है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपका योगदान मांगा जाता है। घर में अगर कोई भी है, बिना योगदान के आपको कोई पसंद नहीं करता, उसी तरह से शिव पसंद नहीं करते अगर आप इस सृष्टि में कोई योगदान नहीं देंगे। तो अब आप चाहें तो हमारी दूसरी बैच शुरू कर दें धीरू भैया। हाँ बिल्कुल कर सकते तो हैं। एक बैच हम और शुरू कर रहे हैं। ज्यादा स्टूडेंट हम नहीं रखते, 7 से 8 स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2 से ढाई महीने में अगर हर स्त्री एक ज्योतिष विद्या सीख जाए और एक हुनर सीख जाए जिससे वो अपने आप को सक्षम कर ले, समर्थ कर ले, और भविष्य में अगर आप सीख गई और आपने किसी की मदद कर दी, उसी मदद से आपके पास धन आने लगा, तो आप आर्थिक रूप से भी सक्षम और समर्थ हो जाएंगे। तो अभी बात कर सकती है आयुषी से, मैसेज कर सकती है 8433558905 पे।